दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इंडिया स्टेक किससे संबंधित है। दोस्तों इंडिया स्टेक की बात करें तो इनमें से संबंधित है डिजिटल भुगतान व पहचान से। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल भुगतान व पहचान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क जो है इनमें से कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है। दोस्तों जो भारत देश का सबसे पहला सौर शहर है इनमें से कीजिएगा आनंदपुर साहिब। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, आनंदपुर साहिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यह लागू हुआ था 2006 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है हुआ था 2015 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है। तो भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी जोन जो है इनमें से कीजिएगा नॉर्दर्न रेलवे जो कि सबसे बड़ा जोन है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कोयना बांध किस राज्य में है। दोस्तों कोयना बांध इनमें से किस राज्य में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश में। तो कोयना बांध जो है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन जो है इनमें से करती है असम राज्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, असम जो कि सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट टू एजुकेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों राइट टू एजुकेशन जो है इनमें से कीजिएगा अनुच्छेद 21A में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 21A में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आइबेरियन लिंक्स किस महाद्वीप में पाया जाता है। दोस्तों आइबेरियन लिंक्स जो है यह पाई जाती है यूरोप महाद्वीप में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप महाद्वीप में। देखिए अगला सवाल, प्रोजेक्ट चीता किस देश से चीते भारत लाने हेतु शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत जो है यह हुआ था नामीबिया से चीता भारत देश में लाने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संवैधानिक आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। दोस्तों संवैधानिक आपातकाल जो है इनमें से कीजिएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संसद का नया भवन किस वर्ष उद्घाटित हुआ। तो भारतीय संसद का जो नया भवन उद्घाटित हुआ है यह हुआ था 2023 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, चिल्का झील किस राज्य में है। दोस्तों चिल्का झील जो है इनमें से कीजिएगा ओडिशा में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं 16 सितंबर के दिन को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर के दिन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का पहला प्रमुख कौन था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का सबसे पहला प्रमुख इनमें से कीजिएगा विक्रम साराभाई। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, जो कि वर्तमान के मुंबई में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से कीजिएगा वुल्लर झील। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वुल्लर झील जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से कीजिएगा जेनेवा में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जेनेवा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य को मसालों की भूमि कहते हैं। देखिए मसालों की भूमि जो है इनमें से कहलाती है केरल राज्य। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल जो कि मसालों की भूमि कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, शाहीन 1 किस देश की मिसाइल है। दोस्तों शाहीन 1 जो है इनमें से कीजिएगा पाकिस्तान देश की मिसाइल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कृष्णा जल विवाद किन राज्यों के बीच में है।
दोस्तों कृष्णा जल विवाद जो है यह तीन राज्यों के बीच में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ था? तो ईवीएम मशीन का सबसे पहले प्रयोग हुआ था इनमें से गोवा में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो एनएसजी को अन्य दूसरे नाम जैसे कि ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? जो भारत देश की सबसे ऊंची जलप्रपात है इनमें से कीजिएगा कुचिकल फॉल्स। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कुचिकल फॉल्स। देखिए अगला सवाल, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को किस योजना से विलय किया गया? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है यह विलय किया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 1973 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब ब्रिज कहाँ पर है? जो विश्व की सबसे ऊंची रेल पुल है चिनाब ब्रिज, यह है जम्मू कश्मीर में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ पर होंगे? दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2026 में यह ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की पहली महिला डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी? सबसे पहली महिला डीजीपी इनमें से बनी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? दोस्तों ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो इनमें से संबंधित है समुद्री संसाधन व विकास से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री संसाधन व विकास से। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सी है? तो मैग्नीज सबसे बड़े पैमाने पर पैदावार ओडिशा में होता है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक ओडिशा है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय बायो एनर्जी मिशन किसके लिए है? दोस्तों राष्ट्रीय बायो एनर्जी मिशन जो है इनमें से कीजिएगा जैव ईंधन ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैव ईंधन ऊर्जा के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, लंबित संसद सत्र के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतर हो सकता है? दोस्तों लंबित संसद सत्र के बीच में अधिकतम महीने जो कि गैप इनमें से हो सकता है 6 महीने का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह का। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं इनमें से बताएंगे प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों बुकर पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है इनमें से कीजिएगा मुंद्रा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुंद्रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात जो है इनमें से कीजिएगा 3:2। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3:2। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? जो भारत देश की सबसे पहली ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है इनमें से हो जाएगा हैदराबाद हवाई अड्डा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत जो है हुआ था 2016 में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क जो है इनमें से कीजिएगा ओडिशा में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा में। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जो भारत देश की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है इनमें से कीजिएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल परियोजना। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का पहला पोर्ट लेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर स्थित है? सबसे पहला पोर्ट लेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि इनमें से हो जाएगा मुंद्रा में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंद्रा में।
देखिए अगला सवाल, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? दोस्तों विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है इनमें से किस जगह? मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला कब प्रक्षेपित हुआ था? तो सबसे पहला अंतरिक्ष वेधशाला यह प्रक्षेपित हुआ था 2015 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। देखिए अगला सवाल, अर्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों अर्थ डे जो है यह मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का पहला जल हवाई अड्डा कहाँ पर है? दोस्तों भारत का सबसे पहला जल हवाई अड्डा जो है इनमें से कीजिएगा केरल में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। देखिए अगला सवाल, माउंट सिनाई किस देश में है? दोस्तों माउंट सिनाई जो है यह मिस्र में है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र में। देखिए अगला सवाल, नेशनल वाटर वे 1 किस नदी पर है? तो नेशनल वाटर वे 1 जो है इनमें से कीजिएगा गंगा पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर है नेशनल वाटर वे 1। देखिए अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन है? दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार जो है इनमें से कीजिएगा राम बी सुतार। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राम बी सुतार। देखिए अगला सवाल, धनुष किस प्रकार की प्रणाली है? दोस्तों धनुष जो है यह बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत भारत में कौन सा है? दोस्तों राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है इनमें से कीजिएगा सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। देखिए अगला सवाल, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? दोस्तों भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है श्रीहरिकोटा यह आपका आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, गैंडा के लिए। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके याद में मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है यह मनाते हैं पीसी महालनोबिस के याद में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो यह हुआ था 1949 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की लंबाई जो है लगभग में इनमें से कीजिएगा 4060 किलोमीटर का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4060 किलोमीटर्स के लगभग। देखिए अगला सवाल, चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम क्या था? दोस्तों चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम जो था इनमें से कीजिएगा विक्रम। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला सौर नगर कौन सा है? जो भारत देश की सबसे पहली सौर नगर है इनमें से कीजिएगा मोढेरा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोढेरा। देखिए अगला सवाल, कृष्णा गोदावरी बेसिन किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है इनमें से कीजिएगा प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1932 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या इनमें से कीजिएगा 12। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? दोस्तों मंगलयान प्रक्षेपित किया गया था 2013 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 2013 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, हवा महल किस शहर में स्थित है? दोस्तों हवा महल जो है इनमें से कीजिएगा जयपुर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 2005 में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कौन सा है? सबसे पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की बात करें तो इनमें से कीजिएगा गिफ्ट सिटी गुजरात। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गिफ्ट सिटी गुजरात।
देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो है यह हुआ था 1988 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1988 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति जो हैं यह अपना त्याग पत्र इनमें से देते हैं उपराष्ट्रपति को। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, आर्कटिक परिषद का भारत किस रूप में सदस्य है? दोस्तों आर्कटिक काउंसिल का भारत जो है यह प्रवेशक है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है इनमें से हुआ था केरल में। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए केरल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, राष्ट्रीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक जिसे बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी? तो एग्जिम बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1982 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1982 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय संसद का बजट सत्र सामान्यतः किस महीने से शुरू होता है? तो बजट सत्र जो है इसकी शुरुआत होती है फरवरी महीने से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी फरवरी के महीने से। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो ओखला बर्ड सेंचुरी जो है इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 पे, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी किस राज्य में है? दोस्तों चेनानी नौसारी सुरंग जो है सबसे लंबी सुरंग इनमें से कीजिएगा जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। देखिए नेक्स्ट वन, चाय की खोज किस देश में हुई थी? जापान, चीन, सिंगापुर या फिर भारत में? तो चाय की खोज जो है यह हुआ था चीन देश में। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी चीन देश में सबसे पहले चाय की खोज किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? भारत, जापान, अमेरिका या फिर नेपाल में? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले हुआ था अमेरिका में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका देश में सबसे पहले बिजली के बल्ब का आविष्कार किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? भारत के वह प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कभी शादी नहीं किया, तो इनमें से बताएंगे मोरारजी बोल रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए आपका अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी राज्य इनमें से गोवा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।